why Kumar Sahil and why not Sahil Kumar? ये मेरे दिल से आपके लिए गाना है। Beautiful. I have fallen more in love with this song now. खैर अनु मलिक जी ज़्यादा स्किपिंग अच्छी करते तो वो जीत गए, लेकिन स्किपिंग में वो जीते, लेकिन लोगों का दिल मैंने जीत लिया। और हाँ, मौके नहीं मिले मुझे गाने के लिए, वहाँ मैंने आज की डेट में स्टार नाइट्स भी किए हैं। धातु सिरे मथे बिंदी छन छन पायल करे ओ। रीजनल का टैग लग जाता है रीजनल सिंगर होने का। अब मुझे पता नहीं कहाँ जाना कहाँ नहीं, मैं वहीं पे सोया। मैं आज On the भी bus stop? या बस स्टॉप। तो आपको सबका प्यार चाहिए, इसलिए you are single. नमस्ते एंड वेलकम टू समाचार फर्स्ट। मैं हूं जसवी चौहान और आप देख रहे हैं हिमाचल ए लिस्टर्स। हिमाचल ए लिस्टर्स एक ऐसी पहल है, एक ऐसा शो है जिसमें हम हिमाचल के कल्चर और हिमाचल के वो आर्टिस्ट्स जो हिमाचल का नाम कहीं रोशन कर रहे हैं या हिमाचल के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें आपसे रूबरू कराते हैं और उनसे बात करते हैं। तो इस क्रम में, इस सीक्वेंस में जो आर्टिस्ट आज हमसे जुड़ने जा रहे हैं, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। वैसे तो ही इज़ अ नेम अमंग द यूथ, अमंग ओल्ड पीपल एंड एवरीबडी बेसिकली लव्स हिम। सिर्फ हिमाचल में ही नहीं, पूरे इंडिया में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है और हिमाचल का नाम रोशन किया है। सो वेलकम टू द शो कुमार साहिल। Thank you so very much. Thank you so much for having me here. You're welcome. Thanks for doing this with us. सो नॉर्मली मैं पहले लोगों से बात करती हूँ, उनकी जर्नी के बारे में जानती हूँ और ऐसे कुछ सवाल होते हैं, उसके बाद आई कम टू द पॉइंट जहाँ पे मैं उनसे गाना गाने को बोलती हूँ। बट सिंस एवरीबडी ऑलरेडी नोज यू और बहुत ज़्यादा आपके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो आई वुड वॉन्ट कि ये इंटरव्यू, ये सेशन हम एक म्यूजिकल नोट पे ही शुरू करें। सो आई रियली रिक्वेस्ट यू टू sing a song, one of your songs जो लोगों को बहुत पसंद है। I will not take the name of that song because everybody knows कि कौन सा आपका गाना सबको सबसे ज़्यादा पसंद है। Sure. एक मेरा गाना जिसको बहुत सारा प्यार मिला मुझे हिमाचल से, और वो लोग जो हिमाचल से बाहर भी रहते हैं, कहीं भी देश में, किसी भी देश में वो रहते हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारे टेक्स्ट भेजे इस गाने की वजह से। गाने का नाम है गुलाबो। आप सबके लिए। तारे लगी रे पुछ दे किथी लुकीरी ए गुलाबो, तू आई जा, तू मुखड़ा दिखाई जा, दिल लगदा नी ए गुलाबो। तारे लगी रे पुछ दे किथी लुकीरी ए गुलाबो, तू आई जा, तू मुखड़ा दिखाई जा, दिल लगदा नी है गुलाबो। सोनी सोनी गल्लां तेरी, धातु सिरे मथे बिंदी छन छन पायल करे ओ। कन्ना दियां वालियां, होठां दियां लालियां, नके पाया कोका जचे ओ। सोनी सोनी गल्लां तेरी, धातु सिरे मथे बिंदी छन छन पायल करे ओ। कन्ना दियां वालियां, होठां दियां लालियां, नके पाया कोका जचे ओ। तारे लगी रे पुछ दे किथी लुकीरी है गुलाबो, तू आई जा, तू मुखड़ा दिखाई जा, दिल लगदा नी है गुलाबो। Thank you. Oh my God, that was beautiful. मुझे हिमाचली ज़्यादा समझ भी नहीं आती है, but I was stunned, completely lost when you were singing. So thank you for singing for us and the audience of course. So पहले since show is about Himachal जी, and people from Himachal, जैसे कि आप हिमाचल से हैं, so I want to ask you कि आपका जो म्यूज़िक है, हिमाचली होने का उस पर क्या इन्फ्लुएंस है? Being from Himachal, हैज़ दैट, उसने कुछ इन्फ्लुएंस डाला है आपकी म्यूजिकल जर्नी पर या आपके शुरुआत करने पर? बिल्कुल। सो मेरा जो म्यूज़िक करियर शुरू हुआ, मैं बोलूँ अगर मैंने गाना अगर कोई पहला किया तो वो हिमाचली था, बिकॉज आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाय हिमाचली म्यूज़िक एंड आई वांटेड टू डू कि मैं हिमाचल के लिए कुछ करूं, हिमाचल का जो म्यूज़िक है उसको ग्लोबलाइज्ड करूं, ताकि उसको लोग दूसरे देश में भी सुने, चाहे वो किसी भी रिलीजन से
ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो कोई भी चाहे वो मुस्लिम है। तो पर मुझे जो रिस्पॉन्स आया मेरे गानों के बाद, जो मैंने हिमाचली किए, तो मुझे बहुत सारे कंट्री से मैसेजेस आए जो लोग हिमाचल के वहाँ रहते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार हम लोगों ने हिमाचल के लिए जो कुछ सोचा था। मेरी हमेशा से एक ये विश थी कि मैं जब भी अपना गाना करूं, अपने गाने करूं, वो हिमाचली हों। तो मैंने 8-10 गाने हिमाचली किए, जिससे मुझे बहुत सारा लोगों ने प्यार दिया। और जब भी मैं लाइव शोज़ करने इंडिया में या इंडिया से बाहर भी जाता हूँ, आई ऑलवेज सिंग हिमाचली। चाहे किसी को ना पता हो, उनको बता के उस गाने को मैं ज़रूर गाता हूँ, और लोग उसको पसंद करते हैं, बिकॉज म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज, नो बैरियर्स, नो बैरियर्स। ओके, सो आई थिंक ये बहुत ही एक इंस्पायरिंग चीज़ आपने बोली, जिससे कि जो यूथ आपको देख रहा है या जो भी आपके चाहने वाले हैं जो आगे कुछ करना चाहते हैं, नॉट जस्ट म्यूजिक, कि टेक योर कल्चर वेर एवर यू गो, एग्जैक्टली, यू नो, सो दैट्स समथिंग दैट पीपल कैन लर्न फ्रॉम यू। जी। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो थोड़ा सा इसी से रिलेटेड, हिमाचल और हिमाचल से होने से, कि आपने जब अपना जर्नी शुरू किया तो कोई हिमाचली आर्टिस्ट, कोई हिमाचली सिंगर्स थे जो आपकी इंस्पिरेशन थे, या जिनको देख के आपको लगा कि ये भी तो यहीं से, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, ऐसा कुछ? देखिए, मैं अगर इंस्पिरेशन की बात करूं आगे बढ़ने की, तो वो मेरे फादर साहब, ही इज़ बीन इंस्पिरेशन टू मी, बिकॉज ही इज इनटू म्यूजिक। he likes music, he sings very amazing, but he is in his occupation, he works in health department of Himachal Pradesh. But उन्होंने जितना मुझे गाइड किया, सपोर्ट किया, तो एक्चुअल में जो लोग आपको गाइड करते हैं, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, मुझे लगता है वो आपके रियल में इंस्पिरेशन होते हैं। सो म्यूज़िक में मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर साहब हैं और मेरे चाचू हैं। ओके, सो सिंस म्यूजिक, डांस, ये जो चीज़ें हैं, आर्ट बेसिकली हमेशा ही एक कम्युनिटी को, एक सभ्यता को प्रमोट करने में और उसे जिंदा रखने में बहुत ज़्यादा उसका रोल होता है, आर्ट का। तो आपको क्या लगता है, ऐसे हिमाचल की ऐसी कौन सी मतलब चीज़ें हैं, और किस तरह से जो म्यूज़िक है बेसिकली, किस तरह से आज की डेट में उसका क्या स्टैंड है पूरे देश में, पूरे दुनिया में? हिमाचल की म्यूज़िक की मैं अगर बात करूं तो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो लोग सिर्फ ट्रेडिशनल फोक पे काम कर रहे हैं हिमाचल के, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। इवन उनके गाने जब मैं सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, और यू नो, दिस इज़ द ओनली वे वी कैन प्रमोट आवर कल्चर। चाहे वो डांस की बात हो, चाहे वो गाने की बात हो, चाहे वो खाने की बात हो, है ना। तो जितना हम लोग उस पर अपने एफर्ट्स डालेंगे, उतनी वो चीज़ अच्छी निकलेगी, है ना। वो कहते हैं ना, अ मैन, कोई भी अगर इंसान है, वो अगर मेहनत करता है, एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है मेहनत, कभी ना कभी उसको वो जो चाहता है वो उसको मिल जाता है। मेरे को ऐसा लगता है ना। तो अगर आप चाहते हो कि हिमाचल का ट्रेडिशनल जो फोक है, पारंपरिक वेशभूषा है या खाने हैं, इसको अगर आप प्रमोट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। जी। सो जैसे कि आपने कहा कि आपने शुरुआत हिमाचली गानों से की थी, और उस पे एक रीजनल का टैग लग जाता है, रीजनल सिंगर होने का। तो आपने मतलब डिस्टिंक्ट कल्चर है हिमाचल का, एक थोड़ा अलग कल्चर है और वो सारी चीज़ें। तो जब आपने ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश की या ब्रॉडर पिक्चर में आने की कोशिश की, तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए उस टाइम पर? बहुत ही कमाल का सवाल मुझे आपका लगा जी, क्योंकि मैं जब इंडियन आइडल में आया, मैं जब आवाज़ पंजाबी में आया, वॉइस ऑफ पंजाब में आया, या ऐसे ऐसे बहुत सारे मेरे रियलिटी शोज़ किए, तो मेरे साथ जो ऑडियंस जुड़ी वो पैन इंडिया थी। वो दुनिया के किसी भी देश के लोग थे जो मुझे टेक्स्ट करते थे आफ्टर वॉचिंग मी ऑन टीवी। तो वहाँ से मैंने ऑडियंस जो ली, उन्होंने मेरे पहाड़ी गाने भी सुने, वो मेरा कोई भी, चाहे वो मेरा कोई भी पंजाबी गाना आया हो, वो लोग सुनते हैं। क्योंकि जब कोई आपको पसंद करता है ना, फिर वो आपकी सारी चीज़ें पसंद करता है। वो आपका पंजाबी गाना भी पसंद करेगा, वो आपका पहाड़ी गाना भी पसंद करेगा। चैलेंजेस होते ही हैं व्हेन यू, आप देखो, अगर आप रोड पे चल रहे हो तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि खुद को सेव करके चलना है। अब रोड पे हम बीच में तो चल नहीं सकते, तो चैलेंजेस बहुत आए, और मैंने बहुत अच्छे से, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट, आई एम वेरी पंक्चुअल, यू हैव सीन, मैं बहुत जल्दी आ गया था यहाँ पे अपने टाइम से भी। हाँ सो ऐसा होना चाहिए, यू हैव टू बी वेरी पैशनेट, वन शुड बी वेरी पैशनेट एंड यू नो, या डिसिप्लिन, सो दैट आप अपने टारगेट्स को अचीव करो। जी। तो
तो एक मतलब ऐसे आपने ब्रॉडर लाइक एक मोटा मोटा तो आपने बता दिया, पर जो आपके फैंस होते हैं वो अक्सर उनको वो पर्सनल टच चाहिए होता है, उनको कुछ स्टोरीज चाहिए होती हैं, इनसाइडर्स चाहिए होते हैं। तो कोई ऐसा इंसिडेंट हमें बताइए, या कुछ ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, यू नो लाइक अ स्टोरी और समथिंग फ्रॉम योर जर्नी, जो आपने कोई चैलेंज फेस किया और फिर कैसे आपने उसे ओवरकम किया, समथिंग लाइक दैट। या तो जहाँ तक मैं आज पहुँचा हूँ और मैंने जो भी अपना नाम बनाया है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा। मुझे आज भी याद है, मेरे पापा मुझे लेके जाते थे, कहीं मौका नहीं मिलता था तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता, रोता भी था मैं, है ना। तो जहाँ मौके नहीं मिले मुझे गाने के लिए, वहाँ मैंने आज की डेट में स्टार नाइट्स भी किए हैं यार, कर रहा हूँ, है ना। तो जहाँ पे मौके नहीं मिले थे, बात वही है कि यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, पैशनेट, और एक वो पागलपन चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो मेरे में वो हमेशा था, है और हमेशा रहेगा, टुवर्ड्स माय वर्क टू अचीव सक्सेस इन माय लाइफ। तो मतलब जो भी हुआ ऊपर वाले के आशीर्वाद से, मेरे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, मतलब बड़ा अच्छे से मुझे लगता है कि मेरी लाइफ अभी तक बहुत ही कमाल की रही है। और बहुत सारे लोगों का प्यार, बहुत सारे लोग जब आपसे मिलते हैं, जब आपको आपसे फ़ोटो कराते हैं, दे टेक वो ऑटोग्राफ, ये सब चीज़ें, तो यार आपको बड़ा स्पेशल फील होता है और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। राइट। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सही है जैसा भी चल रहा है यार, बहुत ही कमाल चल रहा है अभी तो। राइट। तो बेसिकली आपने गिव अप नहीं किया, और विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट वी वांट टू सेट आउट ऑन समाचार फर्स्ट टुडे, हाँ जी, कि इफ देयर इज समथिंग जो आप करना चाहते हैं, सो हियर इज एन एग्जांपल दैट यू कैन डू इट नो मैटर Exactly. व्हाट चैलेंजेस यू फेस। या या so this is a very मतलब weird question, but why Kumar Sahil and why not Sahil Kumar? सो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं जब भी मैं कहीं शोज़ में जाता हूँ या कभी लोगों से मिलता हूँ Yeah. कि यार ये कुमार साहिल क्यों है, साहिल कुमार क्यों नहीं है। Yeah, मैं भी पूछ रही सो हूँ। ये मेरे पिताजी ने रख दिया ऐसे कि कुमार साहिल। अच्छा। तो जब मैंने उनको पूछा कि पापा व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड कुमार साहिल और ये क्या है मतलब, तो ही सेड कि यार बस ऐसे ही, उनके पास खुद एक मतलब कोई वो नहीं है, रीज़न नहीं है कि वाई कुमार साहिल। बट मुझे लगता है कि ठीक है यार, परमात्मा चाहता है कि कुमार साहिल ही नाम चले तो हो गया। आपको कुछ ऐसा लगता है कि दिस कुमार साहिल इज लकी फॉर यू और समथिंग, बिकॉज पीपल डू दैट, दे नाम की स्पेलिंग चेंज करते हैं और ये सारी चीज़ें। हाँ, मुझे लगता है ऐसे नाम से तो कुछ लकी वाली बात नहीं है। अब खाना आपके सामने पड़ा हो, उठा के आप खाओ ना, तो राइट। मुझे लगता नहीं खाना उठ के मुंह में हाँ। आएगा, है ना। तो नाम से कुछ नहीं होता है, काम ही होना चाहिए अच्छा। जब आपके इफ़ आई एम अ सिंगर, या अगर मैं क्रिकेटर भी होता तो जब मेरे हाथ में बल्ला आता तो मैं जब तक अच्छा नहीं खेलता तो मैं कोई अच्छा एक एथलीट नहीं माना जाता। तो अगर मेरे हाथ में माइक आता है ना, तो फिर मैं बिल्कुल आई पुट माई 110% कि हाँ भाई, लोगों को समझ आए कि वाई कुमार साहिल। okay, that's a very good answer. Okay, so my next question is, जब आपने शुरुआत की, so जैसे कि आपने बताया और आपकी बातों से पता चलता है कि आपकी लाइफ में और आपके करियर पे आपके फादर का बहुत इम्पैक्ट रहा है, बहुत सपोर्ट उन्होंने आपको किया है। बट अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, बिकॉज फैमिली तो गिवन है कि, है ना, वॉज देयर समबडी एल्स जिनको आप आज, now that you are successful and you have fan following and everything basically, जो आप एक पॉइंट पे चाहते थे, so किसी को आप मेंशन करना चाहोगे, या किसी ने आपको ऐसे टाइम में सपोर्ट किया हो जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी? मुझे आज भी याद है, 2005 की बात है। हमारे कांगड़ा में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, जिसे हमारे लेट श्री जी एस बाली जी ने कराया था। और मेरे पिताजी मुझे उस समय इनके घर लेकर गए कि मेरे बेटे को भी एक मौका दिया जाए गाने के लिए। तो आई स्टिल रिमेंबर, बहुत ही कमाल का मोमेंट था। उन्होंने मेरा गाना सुना, मैं बहुत छोटा सा था, रघुबीर सिंह बाली जी भी थे और जेस बाली जी भी थे। तो मैंने गाया, उनको मेरा गाना बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने तभी आई स्टिल रिमेंबर, उन्होंने बर्फ़ी का डब्बा मंगवाया और सबको खिलाया कि आप गा रहे हो जी। और 2005 का समय था। उन्होंने मुझे बहुत बड़े बॉलीवुड के दिग्गजों के साथ गवाया, जैसे कि जतिन ललित जी, बहुत सारे गाने सबने उनके सुने हैं, लाई भी ना गई, कुछ कुछ होता है, और बहुत सारे पॉपुलर गाने उनके हैं। तो उनके साथ मुझे गाने का मौका दिलाया, और वो दिन और आज तक
ये पूरा परिवार मुझे दिल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, और स्पेशली जानू भाई आर एस पाली जी, जिनका सदैव हाथ सर पे है, आशीर्वाद है, जी। और उनको प्राउड फील कराने में मैंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। सो मुझे लगता है कि मेरी फैमिली के साथ साथ अगर मुझे किसी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला ज़िंदगी में, वो बाली परिवार का मुझे बहुत ज़्यादा जी। सपोर्ट मिला। तो कहीं ना कहीं वो 2005 में जो आपने जैसे आपने कहा आपकी लैंग्वेज में दिग्गजों के साथ परफॉर्म किया आपने, हाँ जी, हाँ जी। सो आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि वो शुरुआत थी जी जी, आपके? वो जी। मेरी शुरुआत थी मेरे गाने की फील्ड में, और उसके बाद मुझे लगता है मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, एंड बहुत सारा हार्ड वर्क मैंने किया, बहुत सारे मैंने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में यार, जी। बट लाइफ में ऊपर वाले का भी बहुत आशीर्वाद रहा, और सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा है और चल रहा है। ओके, ग्रेट। आई होप और बेटर हो आगे। जी जी, बिल्कुल सो बिल्कुल। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन के आंसर में मेंशन किया था कि आपने इंडियन आइडल और बहुत सारे वो रियलिटी रियलिटी शोज में, शोज हाँ जी। किए हैं। सो आई वांट टू नो अबाउट योर जर्नी स्पेसिफिकली इंडियन आइडल के बारे में, क्योंकि मोस्टली लोगों को आई एम श्योर पता होगा उसके बारे में। सो इट वाज वेरी नाइस जर्नी, बिकॉज कोई भी आर्टिस्ट की मैं बात करूं तो वो चाहता है कि मैं टीवी पे आऊं। जी। हु डजंट वांट टू बी फेमस एंड बिकम अ सेलिब्रिटी, बट उसके लिए बशर्ते बहुत सारी मेहनत और आपका भाग्य साथ दे तो आप वहाँ पहुँच जाते हो। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल बी देयर ऑन स्क्रीन। सो जब मैं गया वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए, तो मेरे साथ तो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि मी एंड अनु मलिक जी, हम लोगों ने स्किपिंग की है, और अगर आप वो वीडियो देखेंगे आपको वो बहुत ही कमाल का वीडियो लगेगा। तो You स्किपिंग, have that video? या आई We'll थिंक, put it on the या interview. Yeah. आई हैव दैट वीडियो। तो उसमें मैंने और अनु मलिक जी ने स्किपिंग की, Wow. जिसमें खैर अनु मलिक जी ज़्यादा स्किपिंग अच्छी करते तो वो जीत गए, लेकिन स्किपिंग में वो जीते, लेकिन लोगों का दिल मैंने जीत लिया, और हिमाचल से बहुत सारा What an मुझे answer. सपोर्ट मिला मुझे। और एक रियलिटी शो में मैं गया था, मुझे आज भी याद है, जी। इट वाज वॉइस ऑफ पंजाब। जी। तो उसका ऑडिशन था चंडीगढ़ में। तो तब मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो मैं यहाँ से बस में चला गया। जी। तो बस, मुझे ये भी नहीं पता था कि यार बस कितने बजे उतार देगी। तो मैं यहाँ से 8 बजे निकला, तो 12 बजे मैं पहुँच गया 17 सेक्टर चंडीगढ़। अब मुझे पता नहीं कहाँ जाना कहाँ नहीं, मैं वहीं पे सोया। मैं आज On the भी, bus stop? या बस स्टॉप 17 सेक्टर। तो मैं, क्योंकि मेरा ऑडिशन था मॉर्निंग में 6 ऑनवर्ड्स, तो मुझे आई हैड टू रीच देयर बाय 6 और 7, जो कि मेरे ख्याल से चंडीगढ़ के किसी एक सेक्टर में था ऑडिशन। तो मेरे को समझ नहीं आया कहाँ सोना है, कहाँ रहूँ, मैं वहीं सो गया। और भी कुछ टाइम पहले मैं कहीं से आ रहा था, आई थिंक मैं मस्कट से आ रहा था शो करके, तो मैं कनेक्टिंग फ़्लाइट से चंडीगढ़ उतरा। तो फिर बाई चांस उस जगह पे पहुंच गए हम लोग। देन एकदम से मेरे को फ्लैशबैक आया, मैंने बोला भाई ये समय भी मैंने देखा हुआ है। देन आई टोल्ड माय फ्रेंड्स, दे वर विद मी, कि यार ये मैंने एक्सपीरियंस किया, आई नेवर मेंशनड, और ये चीज़ मैंने आज तक किसी भी इंटरव्यू में मेंशन नहीं की है, जी। किसी भी इंटरव्यू में मेंशन नहीं किया है। फर्स्ट टाइम आई एम मेंशनिंग दिस, कि ये भी समा मैंने देखा है कि जब अपने आप स्ट्रगल करते हो, व्हेन यू स्टार्ट, और उस टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आई स्लेप्ट उधर बस स्टैंड में यार, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा और बड़ा मेमोरेबल सा मोमेंट है मेरे लिए। आई एम श्योर आपके फैंस और ज़्यादा आपसे कनेक्ट करेंगे ये आपका एक्सपीरियंस सुनने के बाद। जैसे कि पिछले आंसर पे भी मैंने कहा था कि आप एक एग्जाम्पल हैं यूथ के लिए, कि अगर आपको कुछ चाहिए तो इफ़ यू स्टे लॉन्ग इनफ एट इट, एग्जैक्टली यू गेट एग्जैक्टली इट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं ही समझता हूँ कि पैशनेट होना जी। और पागलपन होना काम के लिए, जी। नो बडी कैन स्टॉप यू, जी। मार्क माई वर्ड्स। जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं, जितने भी समाचार फर्स्ट को सुनते हैं देखते हैं, आप सबको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, गाइस अगर ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो तो उस चीज़ को पाने के लिए पूरा पागलपन चाहिए आप। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट माई जॉब इज़ कि मैं अपनी मर्जी से लोगों को शो पे कुछ भी गाने को बोल सकती हूँ और वो मना नहीं कर पाते बिकॉज वी आर ऑन कैमरा। Yeah. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सिंग दिस फेवरेट सॉन्ग ऑफ माइन, इट्स कॉल्ड तुम हो। Okay, you know it's my favorite too. हाउ नाइस। So okay, I just try to sing. तुम हो पास मेरे,
साथ मेरे हो तुम यूं, खुद को मैं हार गया तुमको, तुमको मैं जीता हूँ। ओ, 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 तुम हो कहीं से कहीं कोई आओ बेवजह चले, पूछे बिना किसी से हम मिले। Beautiful. I have fallen more in love with this song now. So Thank you very thank you for much. that. You're welcome. Okay. So now I'm done with myself. So I'll talk about your fans. So आपके fans ने हमें बहुत messages लिखे और ये request थी उनकी कि हम आपसे ये question पूछें कि आपके upcoming projects क्या हैं, कोई collaborations जिनके बारे में आपके fans excited हो सकते हैं? Exactly, बहुत सारे गाने मैंने बनाए हैं अपने फैंस के लिए, जो लोग हमारे सपोर्टर्स हैं, वेल विशर्स हैं, जो लोग म्यूज़िक के लवर्स हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि जस्ट बी रेडी। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, वेरी वेरी सून, सुपर सून, आई गोना रिलीज माई म्यूज़िक फॉर ऑल द पीपल हु एक्चुअली लव मी, लव माई वर्क। तो बहुत सारे गाने मैं लेके आ रहा हूँ। उसमें कुछ हिमाचली भी हैं, उसमें कुछ हिंदी भी हैं, उसमें कुछ इंडी पॉप भी हैं, उसमें कुछ क्लब स्टाइल गाने भी हैं। सो बहुत सारे गाने विच आर इन पाइपलाइन एंड आई एम वेरी वेरी सुपर एक्साइटेड। उनको मैं रिलीज़ करूँगा तो लोग आई एम श्योर मोहब्बत और अपना आशीर्वाद तो कुछ टाइमलाइन दे दीजिए कि कब वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाउ सून कैन दे एक्सपेक्ट योर नेक्स्ट सॉन्ग और एनीथिंग? आई थिंक बाय द नेक्स्ट मंथ, मुझे लगता है अगस्त के लास्ट वीक तक उनमें से एक गाना मैं आप सबके लिए रिलीज करूंगा एंड होपिंग टू हैव सो मच ऑफ योर लव एंड ब्लेसिंग्स। सो साहिल, यू आर यंग, यू आर फेमस एंड देखा है आपके कमेंट्स भी बहुत आते हैं सोशल मीडिया पे, लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ फीमेल फैन फॉलोइंग, बेसिकली ये कहना चाह रही हूँ मैं। तो मतलब लड़कियां जानना चाहती हैं कि डू दे हैव एनी चांस या फिर यू आर टेकन लव लाइफ बेसिकली? सो यार आई एम हैप्पीली सिंगल। आई एम हैप्पी। मुझे ये बोलना चाहिए, आई एम हैप्पी। एंड कुछ चीज़ें वो कहते हैं ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ये मत बोलो बिकॉज़ लोग अज्यूम करेंगे कि रिलेशनशिप में हो। ऐसा कुछ नहीं, आई एम हैप्पीली सिंगल। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग प्यार करते हैं यार, तो वो प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। तो आपको सबका प्यार चाहिए इसलिए यू आर सिंगल, यू डोंट वांट जस्ट। ओह माय गुडनेस, ऐसा भी नहीं है, बट आई एम हैप्पीली सिंगल एंड फिलहाल के लिए नॉट रेडी टू मिंगल, बट हैप्पीली सिंगल। कोई रहा है ऐसा रिलेशनशिप विच हैज जिसने आपके लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट डाला हो, आपके करियर पे, या कोई गाना बना दिया हो आपने ब्रेकअप के बाद टिपिकल? मैं समझता हूँ कि यार हमें कोई कभी ना कभी तो कोई पसंद आ ही जाता है। सो खैर चलो, ऐसा भी कभी रहा होगा किसी जमाने में। तो खैर अभी तो मैं यार बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ म्यूज़िक के लिए। और जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं मैं उनको यही बोलूँगा कि कीप लविंग मी द वे यू डू एंड आई लव यू सो वेरी मच फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। हाउ स्वीट। आपने ऐसे काफी डिप्लोमेटिक थे आप। आई वाज एक्सपेक्टिंग यू टू बी मोर, बट लास्ट में मैंने दिल की बात बोल दी ना, आई लव यू सो मच। तो ये तो आपने हमें बता दिया कि आप सिंगल हैं और आपको सभी का प्यार चाहिए, पर एट सम पॉइंट तो आपको एक गर्लफ्रेंड, लाइक यू वुड बी वांटिंग टू हैव अ गर्लफ्रेंड। तो कैसी गर्लफ्रेंड आपको चाहिए?
मैं चाहता हूँ कि यार बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करने वाली हो, क्योंकि मेरी फील्ड आपको पता कैसी है, उसमें फीमेल फैन ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करे, ऑनेस्ट हो, लॉयल आप हो। भी अंडरस्टैंड करें, इट हैज ऑफ टू बी टू वे। कोर्स, या बिल्कुल सही बोला आपने। एंड बहुत सारा प्यार करने वाली हो, बहुत खूबसूरत भी हो यार, मतलब राइट राइट, ये भी चाहिए, और बहुत रिस्पेक्टफुल हो, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरा काम समझे, मुझे अंडरस्टैंड करे, क्योंकि ये चीज़ सबसे बड़ी है। अगर वो मेरे काम को और मुझे अंडरस्टैंड करेगी तो आई एम श्योर कि सारा कुछ ही सही रहेगा, एंड आई विल डू द सेम। सो कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर जो भी आपकी फ्यूचर वुड बी गर्लफ्रेंड होंगी? या श्योर, मैं सुनाता हूँ आपके लिए, आपके लिए जो भी होंगे उनके लिए। सो हियर यू गो। ऐसे आंखों में आंखें डाल के बोल दो एक बार कैमरा में। हाँ, मैंने बोला है तुम्हारे इसमें। लिए। ओके, सो ये गाना मेरी वुड बी गर्लफ्रेंड के लिए। आई होप आप मुझे सुन रहे होंगे, एंड ये मेरे दिल से आपके लिए गाना है। मुझको इतना बता है कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगा है कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरी, यहाँ केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। थैंक यू। फर्स्टली वेरी नाइस, अमेजिंग, एंड सेकेंडली आई रियलाइज गर्लफ्रेंड तो आपको चाहिए, क्योंकि आपने बहुत इंटेंस होके ये गाना गाया है। बाकी सब गानों से ज्यादा पैशन मुझे इस गाने में दिखा है ऑनेस्टली। आई डोंट नो कि क्या होने वाला है। नहीं So, नहीं, let's अच्छा see. ही होगा, हो सकता है इस इंटरव्यू के बाद ही हो जाए। तो ओके, सो आई वुड लाइक टू कम टू अ बिट सीरियस सेगमेंट ऑफ दिस शो नाउ, जी। लाइक जहाँ पे सीरियस मैंने इसलिए बोला क्योंकि लोगों के फ्यूचर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जी। तो जो यंग एस्पायरिंग बच्चे हैं हिमाचल के स्पेसिफिकली, क्योंकि आप हिमाचल से आते हैं, उनके लिए आप कोई एडवाइस या कोई एक कोई प्लान होता है या कुछ विच दे शुड स्टिक टू, ऐसी कुछ उनके लिए एडवाइस दीजिए हमारे। जितने भी एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, चाहे वो डांस में हैं चाहे वो गाने में हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले सीखना बहुत ज़रूरी है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक को ज़रूर सीखें और डेली रियाज करें, अच्छा म्यूज़िक सुने, क्लासिकल भी सुने, वेस्टर्न भी सुने, सॉफ्ट इंडियन भी सुने, हर किस्म का म्यूज़िक सुने। और आगे बढ़ने के लिए तो जो वो मंत्र है उसका मतलब है कि यू हैव टू कीप ट्राइंग, एक बार, दो बार, तीन बार, चाहे वो आपका रियलिटी शो में जाना हो, चाहे वो आपका अपने लिए गाने करना हो, चाहे वो लाइव शोज़ में गाना हो। जी। मुझे लगता है कि एवरीथिंग शुड बी वेरी कैलकुलेटिव, मतलब एकदम से कैलकुलेट करके आप चीज़ें करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बिकॉज मैं जब लाइव शो करता हूँ तो कई सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप लाइव इतनी देर कैसे गा लेते हैं। बिकॉज मैं यू वोंट बिलीव, आज मैं लाइव बता रहा हूँ ये आपके चैनल के माध्यम से कि मैं 3 घंटे 3.5 घंटे लाइव गाने का मेरा एक स्टैमिना है लाइव में, जो कि मुझे लगता है समय के साथ और मेहनत के साथ बना है। वो ऐसे नहीं कि मैं माइक पकड़ लिया और 3 घंटे गा लिया, विच इज़ वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट आई हैव मेड इट अप एंड मैं 3 घंटे आराम से गा लेता हूँ। सो मेरा सभी सिंगर्स को यही है एडवाइस कि सीखें ज़रूर, रियाज करें, नया म्यूज़िक गाएं। कई लोग मुझे ये भी पूछते हैं गाने वाले लोग कि यार सर ऊपर रेंज, मतलब ऊपर कैसे गाना है या उसको लो नोट्स पे कैसे गाना है। तो मैं समझता हूँ कि लो नोट का भी रियाज करो, लेकिन साथ साथ में मतलब हाई नोट्स का भी, अगर आप हाई पिच में गाना चाहते हो तो मुझे लगता है कि बहुत इजी होगा। एक गाने को बहुत मर्तबा, बहुत बार सुन के उसको गाएंगे तो यू विल
यू विल फील द सॉन्ग, यू विल लिव द सॉन्ग। आप गाना जिएंगे, और कोई भी गाना जीकर अगर आप गाते हैं तो वो स्ट्रेट दूसरे इंसान के दिल तक पहुंचता है, और जब दिल तक पहुंचे तभी फिर बात बनती है जी। तो यही मेरा एडवाइस है कि गाने के लिए स्पेशली आप गाना सीखें। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ मात्र प्रैक्टिस से ही सब कुछ नहीं होगा जी। कहीं ना कहीं भाग्य भी आपका साथ देगा, आपको कोई सपोर्ट करने वाला भी चाहिए जी। एंड इस तरह से आपका मुझे लगता है कि सक्सेस को पाना नोबडी कैन स्टॉप यू। ओके, मतलब काफ़ी मोटिवेटिंग और आई एम श्योर हेल्पफुल लाइंस आपने जो भी बोली हैं लोगों को बहुत काम आएंगी। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि ये तो आपने बता दिया कि यूथ को कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कैसे चलते रहना चाहिए और कैसे उनको सक्सेस मिल सकती है। लेकिन क्योंकि ये शो हमारा हिमाचली कल्चर और हिमाचली आर्टिस्ट्स के बारे में है, तो जो यूथ आगे बढ़ने वाला है इस फील्ड में, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि किस तरह से उनको अपने कल्चर को भी आगे लेकर जाना चाहिए? और उस कई बार होता है ना कि रीजनल के टैग के डर से लोग खुद को दूर रखते हैं अपने कल्चर से और इन चीज़ों से, तो उस पे आपका क्या मानना है? मैंने जब गाने शुरू किए, आई टोल्ड यू बिफोर कि मैंने गाने ही पहाड़ी से शुरू किए। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं आइडल में होकर आया हूँ, क्योंकि मैंने गाने आइडल के बाद किए। मैंने गाने अपने सभी रियलिटी शोज करने के बाद किए, तब को मेरा एक फैन बेस बन गया था, लोग पीपल हैड स्टार्टेड नोइंग मी एंड ऑल, यू नो। बट फिर भी मैंने सोचा कि हिमाचल के लिए कुछ करना है, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा। तो जितने भी नए सिंगर्स हैं, एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, सबको मेरी रिक्वेस्ट है ये कि आप ये मत सोचिए कि यार अगर आप पहाड़ी गाएंगे तो आपको पहाड़ी हिमाचली सिंगर बोलेंगे, तो और हिमाचली बोलेंगे भी तो इसमें क्या गलत है यार। जब आप अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम अपने बाप का नाम तो नहीं बोल सकते ना, हम अपने पिता को तो यही बोलेंगे ना मेरे पिता है, चाहे आप जहाँ मर्जी छुप लो, तो हमारी आइडेंटिटी कोई भी छीन नहीं सकता। तो अगर आप म्यूज़िक में हो तो अपने हिमाचल के गाने ज़रूर प्रमोट करो, चाहे आप चंडीगढ़ परफॉर्म करो, चाहे आप परफॉर्म करो कनाडा। मैं समझता हूँ, तो जो कि मैं करता हूँ, सेम आई डू। हिमाचल में भी हिमाचली गाने गाते हैं, आउट ऑफ स्टेट भी गाते हैं, कहीं बाहर विदेश में जाऊँ किसी और कंट्री में, मैं वहाँ भी हिमाचली गाने गाता हूँ और अपने हिमाचल के बारे में बात करता हूँ कि हमारे हिमाचल में ये ख़ास है, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, वहाँ के पहाड़ बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जी, खाना तो बहुत ही अच्छा है हाँ, हिमाचल का एक्चुअली। या मुझे अभी भी याद है, मेरे को फ़ोन पे भी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि जो कांगड़ी धाम तो मतलब आई लव इट, आई कांट लिव विदाउट इट। तो कांगड़ी धाम सच, हाँ, सब मुझे लगता है कितने लोगों की वो पसंदीदा है। सो अपनी चीज़ों को जितना आप दिखाओगे उतना प्रमोट करोगे, और प्रमोट करेंगे तो लोगों तक पहुंचेगी, फिर लोग भी ट्राई करना चाहेंगे कि हाँ यार, क्योंकि इतने टूरिस्ट हमारे हिमाचल में आते हैं, सो वो कुछ ना कुछ तो सोच के आते होंगे, है ना। देवभूमि अगर कहा गया है, देवों की भूमि, तो बहुत ही ये सत्य वचन है ये। तो मैं समझता हूँ कि अपना जो आपका ट्रेडिशन है, खाने में, गाने में, पोशाक में या नृत्य में, आपको खुद उसे प्रमोट करना पड़ेगा बाय डूइंग स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज़, स्मॉल स्मॉल इवेंट्स। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो फोक म्यूज़िक होता है अभी तो मतलब इट हैज़ बिकम अ क्रेज़, एवरीबडी इज़ डूइंग इट, मतलब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं फोक म्यूजिक, और जितना रॉ हो म्यूजिक और वोकल्स और ये सारी चीज़ें, अभी तो इट्स मेकिंग अ कमबैक। मतलब इस सवाल से मुझे एक चीज़ याद आ रही है, एक मैं हिमाचल टूरिज़्म के लिए, देखिए ये भी तो हमारा योगदान है ना, चाहे वो आप ट्रेडिशन की बात करें या वैसे हिमाचल की बात करें, तो मैंने हिमाचल प्रदेश के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत ही प्यारा गाना टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए बनाया है, विच इज़ गोइंग टू बी हिमाचल एंथम। मैं आपको आज ही बता दूं समाचार फर्स्ट के माध्यम से कि ये गाना सभी हिमाचलियों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और हिमाचली होने पे हमें फ़ख्र होगा इस गाने को सुनने के बाद। सो उस गाने के लिए भी आप बने रहिएगा, वो मेरी तरफ से एक योगदान है। एंड आई कैन गारंटी, मैंने बैक स्टेज वो गाना सुना है, इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। मैंने किसी स्टेट का ऐसा गाना एंथम अभी तक नहीं सुना है, इट्स जस्ट अमेजिंग। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच।
सो थैंक यू साहिल फॉर डूइंग दिस विद अस. इट वाज एन एब्सोल्यूट ऑनर. और आपके जो पर्सनल लाइफ के बारे में चीज़ें जान के आई एम इंस्पायर्ड. आई एम श्योर लोग इंस्पायर्ड होंगे. और आई होप जल्द ही आप अपने गाने रिलीज करें और फिर हम आपको फिर से बुलाएं और फिर से आपसे बहुत सारे गाने गवाएं. ऑफ कोर्स. थैंक यू वेरी वेरी मच टू यू एंड ऑल द ब्यूटीफुल टीम ऑफ समाचार फर्स्ट फॉर हैविंग मी हियर. सो गाइस, टेक केयर. अपना ध्यान रखिए. अपने माता पिता का एक मैसेज अपने फैंस के लिए भी प्लीज दे दीजिएगा साइन ऑफ करते हुए. या बिल्कुल. मैं चाहता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा आदर सम्मान करें सबसे पहले, क्योंकि वही आपके घर में भगवान है. जिनको भगवान देखने हैं वो भाई अपने पेरेंट्स के चरण छू लिया करें. आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिलेगी, आपको दुनिया का सारा प्यार मिलेगा. और हाँ, नशे से थोड़ा दूर रहें. और स्पेशली जब आप ट्रैफिक में होते हैं, जब आप रोड पे होते हैं, यूज़ सीट बेल्ट इन द कार, यूज़ हेलमेट जब आप बाइक चलाते हैं. एंड बी सेफ एंड स्प्रेड लव. लव यू ऑल. ओके, सो नाउ आई नो व्हाई पीपल लाइक यू. क्योंकि बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिनके पास एक प्लेटफॉर्म होता है और वो से ऐसे सोशल मैसेजेस और यू नो फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल अपना प्लेटफॉर्म यूज करते हैं लोगों को मैसेज देने के लिए. थैंक यू सो मच. इट वाज अ privilege doing this with you. Thank you. Thank you.